नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 14 मार्च 2024 को दोपहर 12:23 पर सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मीन राशि में 15 मई 2024 तक गोचर करने वाले हैं। और मीन राशि में सूर्यदेव बुध के साथ और राहु के साथ युति भी बनाएंगे और ग्रहण योग का निर्माण भी करने वाले हैं। तो आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रभाव होता है। सूर्यदेव अगर जन्म कुंडली पर सकारात्मक अवस्था में विराजित हों, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो मनोबल की आवश्यकता और जो आत्मबल की आवश्यकता होती है वो आत्मबल प्रदान करते हैं। सूर्य अगर बलवान हो तो उच्च प्रशासनिक पदों पर आसानी से ऐसा व्यक्ति पहुंचता है। सूर्य का बली प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में आसानी से मान सम्मान दिलवाता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति जनता से जुड़े हुए काम में विशेष सफलता अर्जित करता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से कई समस्याएं भी जीवन में मिलती है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पर सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में हो या शनि, राहु, केतु के साथ कोई दुर्योग बनाकर बैठे हुए हो तो करियर में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना और जातक के अंदर अहंकार की भावना विकसित होने लगती है। शरीर में कई समस्याएं होती है। सूर्य अगर पीड़ित होते हैं तो मुहासे होने लगते हैं चेहरे पर, टाइफाइड की बीमारी, उसके साथ साथ हड्डियों में समस्या, पेट जनित समस्या, आंखों में चश्मा चढ़ जाना और जीवन में मान सम्मान की कमी विशेष रूप से बनी रहती है। इसको सूर्य जनित उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है। मकर राशि के जातकों, ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव आपके राशि के अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं और 14 मार्च को आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, मानसिक संतुलन, धैर्य, पराक्रम के बारे में विचार किया जाता है। और कुंडली के तीसरे भाव से श्वास नली, गले के बारे में विचार किया जाता है। ये दोनों शरीर के अंग हैं। तो आपके पराक्रम भाव पर सूर्य का गोचर आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता देने वाला है। सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव आपको आत्मबल देने वाले हैं और आपकी लीडरशिप क्षमता में बढ़ोतरी करने वाले हैं। वर्तमान समय में मकर राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में आप लगातार दबाव महसूस कर रहे हैं, सूर्य का यह परिवर्तन सहकर्मियों का सहयोग आपको वर्क प्लेस पर देगा और सभी प्रकार की निराशाओं से, सभी प्रकार के दबाव से आपको मुक्ति देने वाला है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके राशि के नवम भाव पर जाएगी
और वर्तमान में सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। यदि आप वर्तमान समय में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के अवसर आपको मिलने वाला है। विदेश से संबंधित यदि आप कोई कार्य व्यवसाय भी संचालित कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। साथ में मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में विरासत के माध्यम से पैतृक संपत्ति को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। और बेशक आपके जीवन में यह जो समय है आपको विशेष उन्नति धन के मामले में देगा। और यहां तक कि यदि आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर है। रिश्तों के मोर्चे पर आपके लिए संबंध बेहतर रहेगा। जहां एक ओर आपके मन में उल्लास की भावना का विकास होगा, दूसरी ओर आपके जीवन में आपको वैवाहिक मामलों में शुभता भी मिल सकती है। अब सूर्यदेव आपके तीसरे भाव पर विराजित हैं, तो आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला तो मकर राशि वाले जातकों को अपने अंदर से अपने जिद को और अपने क्रोध को दोनों को कम करके चलने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा पारिवारिक जनों के साथ व्यर्थ के मन मुटाव आपको हो सकता है और रिश्तों के मामले में आपको व्यर्थ के तनाव की स्थिति भी देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको कुछ नकारात्मकता परेशान कर सकती है। तो वर्तमान समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए रोजाना व्यायाम करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर रहने वाला है। और इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को चूंकि सूर्य राहु का ग्रहण आपके पराक्रम भाव पर लगा है, तो यदि आप कोई वाहन वगैरह चलाते हैं उस पर भी आपको विशेष सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए। सूर्य जनित दुष्प्रभावों को जीवन से दूर करने के लिए नित्य प्रति सूर्य को जलाभिषेक करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। और सबसे पहला तो मकर राशि वाले जातक अपने पिता के साथ संबंध बहुत ही यदि आप मधुर बनाकर चलेंगे और गार्जियन अपने घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप संबंध को बेहतर बनाकर चलेंगे, तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।